क्या आप संदीप माहेश्वरी को जानते हैं? अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं जानते तो आज जान जाइए, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स है जिनको जानकर आप खुद को इंस्पायर कर सकते हैं और उन्हें जानकर आप अपनी लाइफ को हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब कोई साधारण इंसान कुछ बड़ा करता है तो अपने आप ही वो हमारे और आपके जैसे कॉमन लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाता है, क्योंकि उसे देखकर लगता है यार ये तो बिल्कुल अपनी तरह का बंदा है और जब ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं। संदीप माहेश्वरी बिल्कुल वैसा ही बंदा है, मिडिल क्लास फैमिली का एक ऐसा बंदा जिसने कुछ बड़ा किया और जो हमें भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देता है। दिल्ली का एक मिडिल क्लास लड़का किराए के 2 कमरे के छोटे से मकान में रहता था। जब बहुत छोटा था तो पड़ोस के एक बच्चे के पास लाल साइकिल देखकर मन मचल गया। पिता से साइकिल दिलाने की जिद की तो जवाब आया, मैं कोई टाटा बिल्ला थोड़ी हूँ जो तेरी सारी फरमाइशें पूरी करता रहूँ। तब संदीप ने अपनी माँ से जाकर पूछा, ये टाटा बिल्ला क्या होता है? माँ ने पीछा छुड़ाते हुए कहा, ये ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। तब संदीप ने फैसला किया कि वो बड़ा होकर टाटा बिल्ला बनेगा। तब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, जो कि ज्यादातर केसेस में एक्सपेक्टेड है, पर ये मजाक उड़ाना, डिस्करेज करना जारी रहा, कभी किसी चीज को लेकर तो कभी किसी चीज को लेकर। और बड़े होते होते संदीप के दिमाग में ये बातें इतनी बैठ गई कि उनको लगने लगा कहीं से 10-15 हजार की नौकरी मिल जाए वही बहुत है। जब संदीप 15 से 16 साल के थे तब उनके परिवार में एक बड़ी मुसीबत आ गई। उनके पिता का 20 साल पुराना एल्यूमिनियम का बिजनेस था। पार्टनर से हुई कुछ अनबन की वजह से उन्हें वो बिजनेस छोड़ना पड़ा। ये एक बड़ा संकट था। जब पैसा कम होता है तो परेशानियां अधिक हो जाती है। संदीप का परिवार भी तमाम परेशानियों से जूझ रहा था। पिताजी भी डिप्रेशन में रहने लगे। संदीप को लगा कि उन्हें कुछ करना चाहिए। वो परिवार के साथ मिलकर छोटे मोटे काम करने लगे। माँ ने खजूर के पान बनाए जिन्हें संदीप ने बेचने की कोशिश की, नहीं बिका। STD PCO चलाने का प्रयास किया, नहीं चला। कॉल सेंटर और इधर उधर इंटरव्यू दिया, कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। हर तरफ निराशा, डिसअपॉइंटमेंट। टाटा बिल्ला बनाने का ख्वाब देखने वाला लड़का अब 5-6 हजार की नौकरी के बारे में सोच रहा था। फिर संदीप की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया जब वो 18 साल के थे। किसी के बुलाने पर वो एक MLM कंपनी के सेमिनार में गए। वो 3 घंटे का सेमिनार था और उस 3 घंटों में उन्हें कुछ समझ नहीं आया। लेकिन अंत में जब एक लड़के ने स्टेज पर खड़े होकर ये बताया कि उसकी उम्र 21 साल है और वो महीने के 2.5 लाख कमाता है, तो संदीप के पैरों तले जमीन खिसक गई। संदीप आश्चर्य में थे। उन्हें लगा जब ये 21 साल के लड़के के लिए महीने के 2.5 लाख कमाना आसान है तो मेरे लिए क्यों नहीं? जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? और अचानक आए इस बिलीफ ने संदीप की लाइफ हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। संदीप अब MLM कंपनी में सक्सेसफुल होने के लिए जी जान से जुड़ गए, पर सफल नहीं हो पाए। एक बार फिर उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार वो निराश नहीं हुए, क्योंकि ये काम उन्होंने दूसरों के मोटिवेशन से किया था। ये उनका खुद का डिजायर नहीं था। संदीप जल्द ही कुछ और करना चाहते थे। मन में आया कि मॉडलिंग कर लेता हूँ। संदीप ने कॉलेज लेवल पर मॉडलिंग शुरू की। थोड़ा घुसे तो पता चला कि हर दूसरा आदमी मॉडल बनना चाहता है। संदीप यहाँ भी सफल नहीं हो पाए, लेकिन इस फील्ड में जाना उनकी आगे आने वाली लाइफ को बदलने वाला था। संदीप मॉडलिंग वर्ल्ड की बहुत सारी बातें समझने लगे। इस फील्ड में बहुत ज्यादा गंदगी थी। 99% मॉडलिंग एजेंसीज फ्रॉड थी, जो मॉडल्स को सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रही थी। तब संदीप के मन में आया कि मॉडल्स के लिए कुछ किया जाए, पर यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या। फिर एक दिन उनका एक मॉडल दोस्त अपना पोर्टफोलियो लेकर उनके पास आया। उसके इमेजेस देखकर संदीप बहुत एक्साइटेड हो गए। उसी वक्त उन्होंने फैसला कर लिया कि उन्हें फोटोग्राफी सीखनी है। साउथ दिल्ली में सिर्फ 2 हफ्ते का एक कोर्स किया और एक बढ़िया सा कैमरा खरीद कर फोटोग्राफी करने लगे। पर इस फील्ड में भी पहले से मराठियों की फौज खड़ी थी। 2 हफ्ते क्या, लोग 2-2 साल के कोर्स करके बैठे थे, लेकिन कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। संदीप को आइडिया आया। वो अपने मॉडलिंग एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए एक लिस्ट बांटने लगे, जिसमें जेन्युइन और फ्रॉड मॉडलिंग एजेंसीज के नाम थे। लोग इनका ये काम पसंद करने लगे। जब कुछ लोग जान गए तो संदीप ने पेपर में एक ऐड दिया कि मुफ्त में पोर्टफोलियो बनाएं। संदीप ने इन्हें बनाने के लिए रिटेल मार्केट के हिसाब से सिर्फ मटेरियल और प्रोसेसिंग कॉस्ट लिया, पर क्योंकि उन्हें होलसेल मार्केट के हिसाब से चीजें उपलब्ध थी, इसलिए उन्हें करीब 20,000 रुपए का फायदा हुआ, जो उनकी पहली मेजर कमाई थी।
और ये बात उन्होंने पोर्टफोलियो बनाने वाले मॉडल्स को भी क्लियर कर दी। दोस्तों, संदीप का कहना है कि जिंदगी में अगर कुछ करना है तो सच बोल दो, घुमा फिरा के बातें मत करो। इसके बाद फोटोग्राफी का उनका ये काम कुछ चल पड़ा। महीने के 20 से 30 हजार आने लगे, पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। संदीप कहते हैं कि फोटोग्राफी में सिर्फ काम नहीं बिकता, नाम भी बिकता है। और अब उन्हें काम करना था। 21-22 साल की उम्र का कोई लड़का क्या सोचता, यही ना कि ये काम बहुत मुश्किल है। पर संदीप तो ये बात मानते ही नहीं कि कुछ भी मुश्किल है। उनके जहन में ये बात बैठ चुकी है कि सब कुछ आसान है। दिमाग में आया कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाए जिससे सब लोग उनको जान जाए। पहुंच गए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ऑफिस। अधिकारी ने समझाया, कोई इंडिया लेवल की रिकॉर्ड बनाओ, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना मुश्किल है। इसके लिए कम से कम 100 मॉडल होने चाहिए जिनकी 12 घंटे के अंदर 10,000 फोटो खींचनी होगी, वो भी अलग अलग पोज में। हो जाएगा, संदीप ने जवाब दिया। लेकिन क्या ये करना इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। बहुत से चैलेंजेस आए, मॉडल्स अरेंज करना, पैसे का इंतजाम करना, एक्सेट्रा। लेकिन अपनी धुन के पक्के संदीप महेश्वरी के सामने कोई भी टिक ना सका। और संदीप ने 22 साल की उम्र में साल 2003 में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाने से अब उनका नाम भी हो गया। आम लोग, मॉडल एडवर्टाइजिंग एजेंसीज सब उनको जानने लगे। उनकी एजेंसी दिल्ली और इंडिया लेवल में टॉप एजेंसी बन गई। 2 ऑफिस खुल गए, खूब पैसे भी आने लगे। पर संदीप खुश नहीं थे। एक बात उन्हें अभी भी परेशान कर रही थी कि मॉडल्स का कुछ खास नहीं हो रहा। पोर्टफोलियो बनाने में वो इतने पैसे खर्च करते, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिलता। संदीप ने उनकी हेल्प करने के लिए एक मैगजीन निकाली, वेबसाइट भी लॉन्च की, पर कुछ नहीं हुआ। संदीप परेशान थे। वो 2006 का साल था। संदीप के अंदर मॉडल्स को हेल्प करने के लिए एक बहुत बड़ी इच्छा आई। अब जो हो जाए, इनके लिए कुछ करना है। संदीप कहते हैं, जब हम बोलते हैं आसान है और जवाब मांगते हैं तो जवाब मिल जाता है। एक दिन उनके ऑफिस में एक एड एजेंसी वाला आया, एक मॉडल की फोटो देखी और बोला, हमारे पास शूट वूट का टाइम नहीं है, हम इसी फोटो को स्कैन करेंगे और ऐड में छपा देंगे, और इसके हम बस 2,500 दे सकते हैं। संदीप को और क्या चाहिए था? उनके मॉडल को एक ऐड में आने का मौका मिल रहा था और कुछ पैसे भी आ रहे थे। वो फौरन तैयार हो गए। और इस इंसिडेंट से ही उनके दिमाग में इमेजेस बाजार का आइडिया आया। दरअसल पहले क्या होता था कि एड एजेंसीज किसी मॉडल का पोर्टफोलियो देखकर उसे सेलेक्ट करती थी। फिर जैसा ऐड होता था उसके हिसाब से शूटिंग, फोटो सेशन वगैरह किया जाते थे। पर इस बार तो सीधे पोर्टफोलियो वाली फोटो ही सेलेक्ट कर ली थी। यानी अगर क्लाइंट्स को डायरेक्टली उनके ऐड के मुताबिक फोटो मिल जाए तो शूट करने में टाइम और पैसा कौन खराब करेगा। और इसी सोच में इंडियन फोटोज की सबसे बड़ी ऑनलाइन वेबसाइट इमेजेस बाजार को जन्म दिया गया। और आज आप अखबारों, मैगजीन्स और बड़ी बड़ी होर्डिंग्स पे जितने भी एड्स देखते हैं उनमें से ज्यादातर इमेजेस बाजार की फोटोग्राफ्स यूज की गई होती है। दोस्तों, यहाँ एक बात गौर करने जैसी है, जब संदीप को ये आइडिया आया तो वो ऑलरेडी गुड पोजीशन में थे। फिर भी उन्होंने तुरंत अपने दोनों ऑफिसेस को बंद किया और अपना पूरा फोकस इमेजेस बाजार पर डाला। ऐसा करने पर लोगों ने उन्हें पागल कहा। पर संदीप हमेशा कहते हैं, जब भी कोई बड़ा होना होता है तो आपको पागल होना पड़ेगा। संदीप चाहता तो इमेजेस बाजार के बाद वो एंटरप्रेन्योर्स की रेस में घुस के इंडिया का नंबर 1 एंटरप्रेन्योर बन सकता था। बट उसने बहुत ज़्यादा पैसा कमाने को अपना शौक बनने नहीं दिया। उसने इतना पैसा कमाना ठीक समझा जिससे कि वो खुद और अपने आसपास के लोगों को खुश रख सके और अपने पूरे दिल से आपकी मदद कर सके।